देखिएगा पिछले दिनों जो है मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी, हजारों गौशालाएं जो है खोली उन्होंने और बड़े स्तर से गौशालाओं का निर्माण चालू हो गया। गौशाला भी बन गई, उनके भूसा की रहने की सब व्यवस्था। और जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, देखिए गौशाला के हाल बेहाल हो गए हैं। जहाँ भी कांग्रेस सरकार नहीं है तो साधु संत बड़े खुश और प्रेम से रहे हैं, और जहाँ जहाँ इनकी बीजेपी की पार्टी आई है वहाँ वहाँ साधु संत बड़े परेशान रहे हैं। नाम तो धर्म का लेते हैं पर यह धर्म का काम करते हैं, इसीलिए साधु संत वैसे भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। कंप्यूटर बाबा। कंप्यूटर बाबा का मूल नाम नामदेव दास त्यागी है। नामदेव दास त्यागी एक भारतीय हिंदू तपस्वी और पर्यावरणविद हैं, जो अपने वृक्षारोपण अभियान और अवैध खदानों पर छापेमारी के लिए जाने जाते हैं। उन्हें नरसिंहपुर के एक संत द्वारा कंप्यूटर बाबा यानी कंप्यूटर संत का नाम दिया गया था। यह इस तथ्य के कारण है कि वो अपने लैपटॉप को हर समय अपने साथ कैरी करते हैं। एक और कहानी यह भी है कि उन्हें कंप्यूटर बाबा इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि उनका दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज है। वो मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर शहर से हैं। वो दिगंबर अखाड़ा के भी सदस्य हैं। वर्तमान में वो कांग्रेस के नेतृत्व कमलनाथ सरकार द्वारा नियुक्त मध्य प्रदेश में मां नर्मदा, मां क्षिप्रा और मां मंदाकिनी नदी ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। आज हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश कंप्यूटर बाबा हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ अभी परिस्थितियों में चल रहा है, संतों पर हमले हो रहे हैं, आखिर इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, जैसी परिस्थिति आज है, वैसे तो महामारी जैसे कोरोना महामारी जो है सबसे बड़ी स्थिति भयावह है, और इससे बचने के लिए सरकार नाना प्रकार के उपाय अपनाए हुए हैं। पर जनता का भी कर्तव्य है कि हर काम सरकार, कोई की भी सरकार नहीं करेगी। जनता का कर्तव्य है कि वो उन निर्देशों का पालन करें जिससे हम कोरोना बचा सकें। और रहा हमारा सुरक्षा का मामला, तो हम सबको विश्वास है कि भारत में चाहे हमारे प्रधानमंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे किसी भी स्टेट में मंत्री हों, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ की एजेंसियों ने इतना चाक चौबंद रखी है कि कोई चिड़िया पर भी नहीं मार पाएगी। इसलिए सुरक्षा का मामला तो भारत में कोई गड़बड़ नहीं करेगा, ऐसा हम सब संतों को विश्वास है। और अभी आप पर भी पिछले कुछ समय पहले हमला, उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, ये कुछ दुष्ट लोग और दुश्मन लोग होते हैं जिनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है, तो नाना प्रकार से हमले करते हैं। पर हम साधु संत हैं तो हम ऊपर वाले की कृपा होती है, गौ माता की कृपा होती है, संतों का आशीर्वाद होता है, तो किसी का कुछ नहीं हो सकता। और ईश्वर का नाम लो, सत्य के मार्ग में चलो, तो सत्य मार्ग में विपत्ति तो बहुत आती है पर सफलता की ओर जाना होता है। तो कंप्यूटर बाबा, एक बात आपसे जानना चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में आपके क्या प्लान हैं, क्या कुछ आप करना चाहते हैं? और आप अभी राजस्थान में हैं, तो क्या कुछ नए आप आयाम लेकर आए हैं वहाँ पर? देखिए, हम गौ माता पर ज़्यादा हम लोग काम करेंगे, और साथ में संतों को उनके जो हक है संतों का, उन्हें दिलाने के लिए, चाहे भारत में किसी भी स्टेट में हो, चाहे किसी की भी सरकारें हों, किसी भी पार्टी की सरकार हो, संतों को जो हक है वो मिलना चाहिए। क्योंकि साधु संत भजन करते हैं, पूजन करते हैं, और जंगलों में बैठते हैं, नदियों के पास बैठते हैं, और भजन पूजन कर कर के उस प्रदेश की, उस देश की रक्षा करते हैं। तो हमारा दायित्व बनता है कि उन सरकारों से हम अनुरोध करते हैं कि हमारे साधु संतों को बिजली, साधु संतों को आवास के लिए पट्टा, और साधु संतों के लिए पानी की व्यवस्था, ये 3 व्यवस्था हमारे साधु संतों को आवश्यक होती है भजन पूजन के लिए, तो इन्हें दी जाए। इसके लिए हम लोगों ने मध्य प्रदेश में भी पहल किया, और यहाँ राजस्थान में भी आए हुए हैं। आपके टीवी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहता हूँ, गहलोत सरकार को कहना चाहता हूँ कि यहाँ संतों के लिए ज़रूर, क्योंकि वो भजन करते हैं, तो 2 चीज़ चाहिए। गौ माता के लिए आवास जो रोडों में पड़ी हुई हैं, रोडों में हैं, ऐसी स्थिति में लोग कम से कम रोड में ना रहें। गौ माता हमारी, एक्सीडेंट होते हैं, नाना प्रकार की आपत्ति विपत्ति होती है, तो वो कम से कम किसी गौशाला में रहें। और जो साधु संत गौशाला खोले हैं, या जो जनता जनार्दन हैं, जो ट्रस्ट हैं, बहुत से NGO हैं जो गौ माताओं का एक गौशाला चला रहे हैं, उसके लिए बहुत सारी सरकार की योजनाएं उसको दी जाएं। और साधु संतों के लिए विशेष रूप से दिया जाए कि उनको गौशाला के लिए आवंटन किया जाए, जगह भी आवंटन किया जाए, गौ माता के लिए चरवन के लिए जगह दी जाए, और पानी की व्यवस्था की जाए। ऐसे ही साधु संतों को भजन करने के लिए भी आवास, पानी
और बिजली फ्री दी जाए। आगामी समय में कोई संतों का कोई कार्यक्रम होने वाला है आपकी पार्टी कांग्रेस के अंदर? हाँ, हमारे यहाँ हम लोग साधु संतों का पार्टी से तो उतना हम ज़्यादा लगाव नहीं रखते, पर सवाल ये है, और कांग्रेस में इसीलिए विश्वास रखते हैं, कांग्रेस जो कहती है वो करती है। इसलिए साधु संत, और कांग्रेस के ज़माने में जहाँ भी कांग्रेस सरकारें रही हैं तो साधु संत बड़े खुश और प्रेम से रहे हैं, और जहाँ जहाँ इनकी बीजेपी की पार्टी आई है वहाँ वहाँ साधु संत बड़े परेशान रहे हैं। नाम तो धर्म का लेते हैं पर यह धर्म का काम करते हैं, इसीलिए साधु संत वैसे भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ हैं। और आने वाले समय में यहाँ राजस्थान में एक बड़ा लाखों महात्माओं के साथ एक संत समागम करने जा रहे हैं, तो शीघ्र ही जब समय आएगा, क्योंकि कोरोना जैसा मामला यहाँ है इसलिए पूरे भारत में कोरोना छाया हुआ है, ऐसी भयानक बीमारी है, इसी कारण हमारा और सबसे कर्तव्य है कि वो सहयोग करें और महामारी को रोकने का जो उपाय है वो करें। इसके बाद फिर आने वाले समय में निश्चित बड़े स्तर से संत समागम होगा जो भारत के लोग देखेंगे। आप पूर्व में बीजेपी में थे, उसके बाद कांग्रेस में आए, क्या अभी वापस आपका रुझान बीजेपी की तरफ, भाजपा की तरफ जा सकता है? नहीं, हम ना बीजेपी में रहे ना कांग्रेस में रहे जी। हम तो सत्य की तरफ चलते थे, जो गौ माता की सेवा करे, मठ मंदिर की सेवा करे, साधु संतों की सेवा करे, जो न्याय पे चले, जो सत्य की रास्ता पे चले, हम लोग के साथ। जब देखा कि बीजेपी ने कहा कि नहीं महाराज आप गौ माता की, नर्मदा की, नदियों की सेवा करो, तो उनके साथ रहे। जब सेवा के लिए लिया और पता चला कि पार्टी के लोग जो है सेवा के विपरीत जा रहे हैं, नदियों से अवैध खनन कर रहे हैं, तो ऐसे में हम उन सरकार में रहना पसंद नहीं किया और त्याग पत्र दे दिया। कांग्रेस को एक बार 5 साल के लिए हम लोगों ने मौका दिया और सपोर्ट किया, तो कांग्रेस ने हम लोग को मंत्री बना दिया साधु संतों को। तो हम लोगों ने उस बात को, हमारा तो कर्तव्य है, चाहे कोई भी है, किसी पार्टी में भी है। यदि बीजेपी कहे कि नर्मदा का काम करे, गौ माता के लिए प्रति काम करे, तो साधु संत, कंप्यूटर बाबा जैसे हजारों संत उनके साथ हैं, पर करे तब। मतलब खाली कि आप भाजपा के साथ भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन हाँ, मगर के साथ हाँ, नीति आप धर्म के प्रति जाइए, आप साधु संतों की सेवा कीजिए, आप गौ माता की सेवा कीजिए, मठ मंदिर की सेवा कीजिए, और सत्य के रास्ते पर चलेंगे तो ही ये संत समाज, कंप्यूटर बाबा, सब लोग उनके साथ खड़े होंगे। आज कांग्रेस के साथ इसलिए खड़े हैं कि सत्य के रास्ता में कांग्रेस चल रही है, सत्य के रास्ते के साथ साथ गौ माता की सेवा करते हैं। और देखिएगा पिछले दिनों जो है मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी, हजारों गौशालाएं जो है खोली उन्होंने, और बड़े स्तर से गौशालाओं का निर्माण चालू हो गया, गौशाला भी बन गई, उनके भूसा की, रहने की सब व्यवस्था। पर जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, देखिए गौशाला के हाल बेहाल हो गए हैं। तो इसलिए पर हम लोग कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं। मतलब कुल मिला के अभी कांग्रेस में है और कांग्रेस में रहकर भी भविष्य में सपोर्ट करेंगे, काम करेंगे, क्योंकि वो न्याय पे चलते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, संतों के निर्देशों का पालन करते हैं, धर्म के रास्ता चलने वाले के साथ हम लोग सब साधु संत खड़े हैं। राजस्थान में 5 वर्ष कांग्रेस आती है, 5 वर्ष बीजेपी आती है, क्या आपके इस कार्यक्रम से राजस्थान में पुनः कांग्रेस का जनाधार बढ़ सकता है? बिल्कुल, साधु संत चाहते हैं कि जो धर्म की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें, वो सरकार पुनः आए। तो ये जनता तो, अब पहले बात अलग थी, अब मीडिया, मोबाइल के ज़माना आ गया है, हर लोग सब अच्छा और ख़राब जो सब समझते हैं कौन क्या है, किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। जैसे पहले बेवकूफ़ बनाया जाता था, धर्म के प्रति बेवकूफ़ बनाया जाता था, अब नहीं होगा। अब साधु संत मैदान में आएंगे और जो अच्छा काम करेंगे साधु संत पुनः वो सरकार निर्मित कराएगी। राजस्थान अथवा मध्य प्रदेश जहां आप जुड़ाव रखते हैं, क्या वहां पर साधु संतों को भी आपने राजनीति में उतारने का कोई ऐसा प्लान बनाया है? नहीं, आने वाले समय में साधु संतों को मैदान में तो आना ही पड़ेगा जी, क्योंकि ये मामला ऐसा है कि साधु संत यदि आगे नहीं आएंगे, हम किसी राजनीति के पीछे, किसी मंत्री के पीछे तो नहीं घूम सकते हैं। हमारा भी दायित्व बनता है कि हम जब संसद में बैठे हैं, हम विधानसभा में बैठे हैं, हम लोकसभा में बैठे हैं, तो अपनी बात रखने के लिए साधु को आगे आना पड़ेगा। पूरे देश के साधुओं को अब हम लोग जन जागरण करेंगे और संतों को आने वाले समय में चुनाव में मैदान उतारने के लिए भी हम लोग प्रेरित करेंगे, चाहे वो किसी पार्टी से खड़े हो। हमें उससे पार्टी से मतलब नहीं है, पर साधु जब आएगा और संसद में बैठेगा, विधानसभा में बैठेगा, तो निश्चित कोई धर्म का काम अच्छा हो। भारत को हिंदू राष्ट्र के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम भाई, हमारा तो पहले भी हम लोग खतरे की बात करते हैं, हिंदू खतरे में है, नाना प्रकार की बात की जाती है, ये सब ढकोसलापन है, ये लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। भारत तटस्थ है, भारत सशक्त है, और भारत पे कोई आँख भी नहीं दिखा सकता। जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी, लाखों नहीं करोड़ों साधु संत सुरक्षा के हिसाब से मैदान में, बॉर्डर में खड़े होकर के और लड़ाई के लिए तैयार रहेंगे।
पर मुझे लगता नहीं है इस भारत की स्थिति इतनी बढ़िया है, चाहे वो सुरक्षा है, सुरक्षा की एजेंसी है, चाहे हमारे यहाँ वातावरण है। हम लोग तो गांधीवादी हैं, गांधीवादी के विचार से चलते हैं और उसी के तारतम्य हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए क्या कुछ? हाँ, कोरोना से बचाव के लिए हम लोगों ने जनता जनार्दन से अनुरोध किया है, बच्चों से अनुरोध किया है और सभी संतों को भी कहा है कि आप भी जहाँ रहते हैं वहाँ मार्गदर्शन करें। ये रास्ते में चलें तो मास्क लगाएं और 2 फुट 2 गज दूरी बना के रखें, ऐसा हम लोगों ने सभी ने कहा। तो सभी संत जहाँ जब भी प्रवचन देते हैं, चाहे किसी को मार्गदर्शन करते हैं, तो कोरोना का ध्यान रखते हुए 2 गज दूरी बना करके ही अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चित कोरोना जैसे महामारी जो है जल्दी से जल्दी दूर हो। अभी एक सरकार की गाइडलाइन है कि शहरों के विद्यालय तो बंद हो जाए और उस शहरों के बाद जो ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय हैं वो खुले रहे, जबकि स्थिति ये है कि सभी जो अध्यापक अध्यापिकाएं हैं वो शहरों से ही गांव में सुबह सुबह पढ़ाने के लिए जाते हैं। क्या कोरोना वो लेकर वहाँ नहीं जाएंगे? यहाँ चित्तौड़ में एक कल परसों एक विद्यालय के अंदर 6 टीचर्स को कोरोना हुआ है। अब क्या उस तरीके से पूरे गाँव और जो वहाँ के बच्चे पढ़ते हैं उस पूरे गाँव में नहीं फैल चुका है? देखिए, नियम तो लागू होगा तो सब जगह होगा, एक साथ बंद करना पड़ेगा, तब कहीं कोरोना से बचाया जा सकता है। शहर और गांव के साथ में कोरोना किसी देख के नहीं आएगा कि शहर में आ रहा है कि गांव में आ रहा है। ये तो कोरोना बीमारी है, ये तो जो सामने आएगा वो चपेट में आएगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम में सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि वो चाहे गांव हो चाहे शहर हो, नियम कानून का पालन एक साथ किया जाए जिससे कोरोना से बचाया जा सकता है। जनता के लिए कोई संदेश? जनता जनार्दन से अनुरोध है कि कोरोना जैसे महामारी को ध्यान में रखते हुए बार बार हाथ साबुन से धोएं, मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी का ध्यान रखें और धर्म के रास्ता में चलना आपका कर्तव्य है। तो धर्म के रास्ता में चल करके और जब भी चुनाव वगैरह होते हैं ईमानदारी निष्ठावान व्यक्ति को चुना जाए। आप हमारे बीच में थे कंप्यूटर बाबा और आप देख रहे थे नवभारत समाचार। आपका नवभारत समाचार में स्वागत है। धन्यवाद।